दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन अभ्यर्थी पात्र हैं, क्या जो सामान्य स्नातक है यानी BA BSc BCom है वो लोग आवेदन कर सकते हैं या नहीं, क्या इसमें ओ लेवल ज़रूरी है या नहीं, तो कंप्लीट डिटेल्स, एज लिमिट वगैरह क्या रखी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार आरओ में एक बड़ा बदलाव हुआ है, उस बदलाव को भी हम जानेंगे कि आखिर बदलाव है क्या और ये कैसे आपको इफेक्ट करेगा। तो अंत तक वीडियो आप देखिएगा। साथ ही साथ गुजारिश करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो 9 अक्टूबर यानी आज से ही आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 9 नवंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट करने की डेट भी 9 नवंबर ही है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर 411 वैकेंसीज हैं, 60 नोटिस में बता दिया गया था। तो ये आप वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हो। विज्ञापन में थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, इस वजह से यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्ट है वो कुल मिलाकर के मेन दो ही प्रकार की पोस्ट हैं जिसको हम समझते हैं। सबसे पहली पोस्ट है आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर या हिंदी में समीक्षा अधिकारी। ये जो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है इसमें 3 विभागों की वैकेंसी आई हुई है। पहला विभाग है उत्तर प्रदेश सचिवालय, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, 322 पद है सचिवालय में लखनऊ में। इसके बाद है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी जो आयोग है उनके खुद के कार्यालय में भी 9 वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड में, राजस्व विभाग में यहाँ पर देखिए 3 वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 334 वैकेंसी है आरओ की। पिछली अगर भर्तियों में देखेंगे तो एआरओ के सबसे ज़्यादा पद रहते थे, लेकिन इस बार जो पद हैं आरओ के सबसे ज़्यादा हैं। 334 पद केवल आरओ के हैं 411 में। बात करते हैं एआरओ के बारे में, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। एआरओ हिंदी में बोलते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें भी 3 विभागों की वैकेंसी है। पहला सचिवालय, सचिवालय में 40 पद हैं एआरओ के। लोक सेवा आयोग के खुद के कार्यालय में 13 पद हैं एआरओ के। और राजस्व विभाग में यहाँ पर जो है 23 पद हैं। तो ये आपकी वैकेंसी हो गई, एआरओ की वैकेंसी कम है। इसके बाद एआरओ की एक वैकेंसी और है, लेकिन ये अकाउंट की है, मतलब लेखा से संबंधित है। तो ये लोक सेवा आयोग की ही वैकेंसी है और 1 पद इसका रहेगा आपका। तो ये यहाँ पर पदों को मैंने यहाँ पर बता दिया। बाकी नोटिफिकेशन में देखोगे तो यहाँ पर टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे ऊपर ही ये राइट कॉर्नर में यहाँ पर देखो पदों को दिखाया गया, ये आपके सामने है, ठीक है। अब इन पदों के लिए वेतन जान लो, क्योंकि वेतन तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो आरओ का पद है, रिव्यू ऑफिसर का पद है, वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देगा, जो कि जीआईसी प्रवक्ता या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का होता है, ठीक है। और जो एआरओ का पद है वो लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देगा। इसमें आपका जो है 44,900 से बेसिक स्टार्ट बनेगा, जो कि अच्छी खासी सैलरी 70,000 के ऊपर ही कम से कम आपकी बनेगी जाकर के प्रोडक्ट्स में, आरओ में, ठीक है। तो ये हो गया। उम्र सीमा को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा यहाँ पर जो है वो मांगी गई 21 से 40 वर्ष रहेगी। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को छूट रहेगी। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट रहेगी। पेमेंट भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 125 रुपये जनरल, OBC EWS के लिए है, SC ST के लिए 65 रुपये है, PH के लिए 25 रुपये है। मेन यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर तो ओ लेवल मांगा जाएगा, टाइपिंग मांगी जाएगी। तो आपको बता दूँ यहाँ पर ज़्यादातर जो पोस्ट हैं वो सामान्य जो ग्रेजुएट छात्र हैं उनके लिए, यानी BA BSc BCom के लिए है। कोई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, सॉरी कोई मतलब ओ लेवल की ज़रूरत नहीं है, कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जो आरओ का पद है जिसके सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, आरओ रिव्यू ऑफिसर, और ये वैकेंसी सभी विभागों के लिए ही है। इसमें केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है और कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन मांगा गया है, कोई ओ लेवल नहीं है, कोई जो है SSC नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं है।
अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष पद भी हैं। कुछ विशेष पद में देखिए एआरओ में जो है कुछ विशेष पद हैं। इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, लोक सेवा आयोग, सचिवालय और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इन तीनों डिपार्टमेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देखिए यहाँ पर। सबसे पहले बोला गया बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आपने किया हुआ है, चाहे बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, बीबीए किया हो, ग्रेजुएशन डिग्री है, आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। लेकिन एआरओ की पोस्ट के लिए यहाँ पर ओ लेवल भी मांगा गया है डोएक से। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ओ लेवल के समकक्ष में कई और अन्य सर्टिफिकेट, कई और अन्य डिग्री भी वैलिड कर दी गई हैं। तो उस गजट को, नोटिफिकेशन को आपने देखा होगा, सरकार के पत्र को देखा होगा, हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। टेलीग्राम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप यूज करते हैं तो आप सर्च बॉक्स में डाल देना AB Tech 123, हमारा टेलीग्राम आपको दिख जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समकक्ष ओ लेवल के मिल जाएगा, कौन कौन सी डिग्री मान्य है। इसके अलावा एआरओ में हिंदी टाइपिंग भी आपकी मांगी जाती है। 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग कंपलसरी है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग आती है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, वो भी किस भर्ती में, केवल और केवल लोक सेवा आयोग की भर्ती में आपको प्रेफरेंस मिलेगा। क्योंकि आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट इन लोगों ने लिख रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आइए, ये देखिए लोक सेवा आयोग लिखा हुआ है, और यहाँ पर नीचे देखोगे तो ये लिखा हुआ है नोट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू नो इंग्लिश टाइपिंग आल्सो। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, देखो इसमें भी, यानी जो एआरओ की है उसमें सब में अगर इंग्लिश आपको आती है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद तीसरी जो पोस्ट है यहाँ पर एआरओ की है, लेकिन अकाउंट की है। इसके लिए विशेष योग्यता मांगी गई है। तो विशेष योग्यता के अंतर्गत से बीकॉम मांगा गया है। अकाउंटेंसी के साथ आपने बीकॉम किया है तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ओ लेवल या कोई भी टाइपिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है मांगा गया है वो आपका बैचलर्स डिग्री मांगी गई बीकॉम से। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट डिटेल्स हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में, क्या यहाँ बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। फॉर्म भरने के लिए अभी सिंपल से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर देते थे, लेकिन अब जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर देखो अप्लाई पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर देखो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपने इसके लिए पहले OTR किया हुआ है या नहीं किया, OTR आपका कंप्लीट है या नहीं है। तो अगर आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है तो यस करोगे, नहीं कंप्लीट है तो नो करोगे। तो जैसे नो कर दोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर, और यहाँ पर देखो सीधा आपको OTR रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको भेज देगा, और वहाँ से आपको OTR रजिस्ट्रेशन का पहले करना होगा, OTR नंबर मिलने का वेट करना होगा, उसके बाद ही फॉर्म भर पाओगे। अगर आपने अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कृपया अपना OTR नंबर एंटर करिए। तो यहाँ पर OTR नंबर जब आप डालेंगे तभी फॉर्म आगे प्रोसीड होगा। तो ये यहाँ पर चेंज है। अब अगर OTR आपने कर लिया हो, आपको OTR नंबर नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल पे आ जाइए। ठीक है, हमारे चैनल पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च बटन मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लास्ट में होता है, अगर डेस्कटॉप में यूज करते हैं तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज मोबाइल पे यूज करते हैं तो ये बटन नहीं मिलेगा। सिंपल से आपको करना क्या रहेगा, आपको जाना पड़ेगा यहाँ सर्च में, और यहाँ पर डालना पड़ेगा कि यहाँ OTR नंबर जो है कैसे इसका निकालें। तो यहाँ पर अगर OTR डालेंगे तो हमने इस पर ऑलरेडी OTR के कई सारे वीडियो बना रखे हैं। देखो यहाँ पर ये सबसे ऊपर ही यहाँ मिल जाएगा कि OTR नंबर कैसे पता करें, ये वाला, इससे देखकर आप OTR नंबर पता कर सकते हो। OTR में रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। कुछ गलती है तो गलती कैसे मॉडिफाई करेंगे, उस कई सारे हमने OTR के वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने पोर्टल पे। तो यहाँ पर OTR आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पर कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़,
टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूं कि अगर आप इसकी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना टेस्ट सीरीज के आप एग्ज़ाम निकाल नहीं सकते हो, चाहे आप हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज लो या किसी दूसरे के यहाँ से लो। टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ इसका देखिए जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको अच्छे खासे पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर पेपर, ये सारा कुछ आपको बिल्कुल मिल जाएगा। सारा कुछ यहाँ देखो पिछले 4 सालों के पेपर दिए गए हैं और यहाँ से आप जो अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकते हो। फ्री टेस्ट भी हैं, आप यहाँ पे फ्री में डेमो ले सकते हो और यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पिन कमेंट में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप RO ARE पोस्ट में जा करके यहाँ से सारी जानकारी आप ले सकते हो और इसका जो फॉर्म है भर सकते हो। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।